बंटी, जी मेम साहब। ये तू 1 लाख रुपए देख रहा है, ये तेरे हो सकते हैं। इसके लिए तुझे बस मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। क्या मेम साहब, ये 1 लाख रुपए मेरे हो सकते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। आप कोई मजाक कर रहे हैं ना? अरे बंटी, इससे पहले क्या मैंने तुमसे कभी मजाक किया है? जॉब करूँगी, बस तुम मेरा एक काम कर दो और ये पैसे सारे तुम्हारे हो सकते हैं। और यही नहीं, इससे डबल तुम्हारे हो सकते हैं। मेम साहब, ऐसा कौन सा काम है जिस काम के लिए आप मुझे 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है? मुझे तो लगता है आप मजाक कर रहे हैं। वैसे आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं। अरे बंटी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुझसे मजाक नहीं कर रही। बस तू मेरा एक काम कर दे, ये सारे पैसे तेरे हैं। और ये 1 लाख रुपए ही नहीं, इससे डबल पैसे तुझे दूंगी, पर मेरा काम तो कर दे तू। 1 लाख रुपए? मेम साहब, लगता है मजाक नहीं कर रही। और ये 1 लाख रुपए मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं अभी। वैसे भी माँ की तबीयत ख़राब है, छोटी बहन की पढ़ाई के खर्चे भी बहुत हैं। अब क्या करूँ? मैं तो बहुत दुविधा में हूँ। एक काम करता हूँ, मेम साहब को हाँ बोल देता हूँ, जो होगा देखा जाए। मेम साहब, मैं तैयार हूँ आपका काम करने के लिए। आप काम बताइए। बंटी, तो एक बार अच्छे से सोच ले, तो ये काम कर सकता है या नहीं? हाँ मेम साहब, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। आप चिंता मत कीजिए। आप बस मुझे ये बताइए, मुझे करना क्या है? तुम्हें अपने साहब को जान से मारना होगा। क्या साहब को मारना है? नहीं मेम साहब, मैं ऐसा घिनौना काम नहीं करूँगा। मैं साहब को नहीं मार सकता। जिस घर का मैंने नमक खाया, मैं उसी के साथ गद्दारी करूँ? नहीं नहीं, मैं साहब को नहीं मारूंगा। और आप खुद ही सोचिए ना, अगर साहब को पता चल गया कि आप उन्हें मारना चाहते हो तो क्या होगा? अरे बंटी, तू इतना क्यों डर रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ। और वैसे भी तेरे साहब को पता भी तो तब चलेगा ना, जब वो जिंदा रहेंगे। और तू टेंशन मत ले, सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। तू अपना काम कर, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगी। अरे मैडम, साहब को नहीं पता चलेगा तो क्या हुआ? लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना, उसको तो पता है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। और ऐसा घिनौना काम मैं कभी जिंदगी में नहीं करूँगा। और ये कुछ चंद पैसों के लिए मैं अपने परिवार को धोखा दे दूँ और साहब को धोखा दे दूँ? नहीं, अगर आप इसके बदले में करोड़ों रुपए भी देंगे ना, फिर भी मैं साहब के साथ ऐसा नहीं करूँगा। मैं उनके साथ गद्दारी नहीं करूँगा, उनको मार के। देख बंटी, तुझे अच्छे से पता है कि तेरे साहब के पास कितना सारा पैसा है। और तो और, वो इंसान मुझे टाइम तक नहीं देता है। और मैं घर में इतनी अकेली रहती हूँ, पर लेकिन उसको मेरा ख्याल नहीं है। वो सारे दिन बस बाहर ही अपना टाइम निकालते हैं। देख, मैं बस तुझसे ये चाहती हूँ कि तू मेरा सपोर्ट करे। और यहाँ तक कि मैंने एक अपना बॉयफ्रेंड बना रखा है, जिसके साथ अब मैं अपनी ज़िंदगी पूरी गुजारना चाहती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि तेरे साहब इसके बीच का कांटा बने। इसीलिए प्लीज़ तू मेरी हेल्प कर। और बाकी तू टेंशन मत ले, मेरे पास पैसे हैं ना। और कभी भी तुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा तेरे साथ में हूँ, तुझे पैसे देती रहूँगी। और क्या चाहिए तुझे? नहीं नहीं मेम साहब, मैं साहब को धोखा कभी नहीं दे सकता। उन्होंने मेरी कितनी मदद की है। और ना ही मैं अपने परिवार को धोखा दे सकता हूँ ऐसा घिनौना काम करके, साहब को मार के। आप उनको मारने के लिए कह रहे हैं जिन्होंने मेरी हर एक तकलीफ में मेरी मदद की है? आप उनको मारने के लिए कह रहे हैं? नहीं, मैं कभी काम नहीं कर सकता। अच्छा, इसका मतलब तुम नहीं करोगे मेरा काम। कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ मैं, अभी ना पुलिस को बुला लेती हूँ। और पुलिस को बुला कर है ना तुम्हें जेल भिजवा देती हूँ। और जब है ना पुलिस वाले तुम्हें पकड़ के जेल भेज देंगे ना, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुमको मेरा काम कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं। और वैसे भी मैं तो तुम्हें पैसे भी देने के लिए रेडी हूँ। यहाँ तक कि पैसे क्या, मैं इसका डबल भी तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। फिर भी तुम नहीं करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। बाकी आगे तो पुलिस वाले देख ही लेंगे। बंटी, अभी भी सोच लो तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। मेम साहब, आपको जो करना करिए। आपको मुझे जेल में डालना ना, आप जेल में डाल दीजिए, लेकिन मैं ये काम कभी नहीं करूँगा। अरे मैं कैसे भूल जाऊँ, जब मैं गांव से आया था, दर दर की ठोकरें खा रहा था, तब मुझे मुझे साहब ने सहारा दिया। साहब ने अपने घर में काम दिया, खाने को खाना दिया। और आप उन्हीं साहब को मारने के लिए कह रहे हैं? नहीं, मैं ये काम कभी नहीं करूँगा मेम साहब, कभी नहीं। देखा पूजा, मैंने कहा था ना कि बंटी हमारे लिए बहुत लॉयल है। वो हमारे बारे में या हमारा कभी बुरा सोच ही नहीं सकता। और तुम खामखाई उसके ऊपर शक कर रही थी। मतलब साहब, ये चल क्या रहा है यहाँ पे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो बंटी, बात ऐसी है ना कि तेरी मालकिन को तेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था। तो तुझे तो पता है कि हमारे घर में कितना सारा सोना है, कितना पैसा है। तो तेरी मालकिन को लगता था कि हमारा फ़ायदा तो नहीं उठाएगा। और कल के दिन कहीं तो मुझे या तेरी मालकिन को मार के घर का सारा पैसा सोना लेके भाग तो नहीं जाएगा। और उसे ये लगता था कि कहीं तेरे अंदर कुछ लालच ना आ जाए। बस इसीलिए तेरी मालकिन ने तेरा छोटा सा ये लॉयल्टी टेस्ट लिया, जिसकी वजह से ये सब कुछ करा। और मैंने तेरी मालकिन को बहुत बोला कि बंटी हमारे लिए बहुत लॉयल है, हमारा बहुत ख्याल रखता है, वो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन तेरी मालकिन को तो तेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा ही नहीं था। तो मैंने ये बोल दिया कि ठीक है, ले लो उसका लॉयल्टी टेस्ट। लाओ पैसे लाओ।
ये ले बंटी, तेरी ईमानदारी का इनाम। नहीं नहीं साहब, मैं ये पैसे नहीं रख सकता। अरे बंटी शर्मा मत, ले रख ले। अरे तू हमारे लिए इतना लॉयल है, हमारी इतनी फिक्र करता है, हमारे घर का इतना काम करता है, और तू जैसे ईमानदार लोग ना हमने आज तक नहीं देखा। तो बस ये तेरी ईमानदारी का एक छोटा सा इनाम, ये ले। धन्यवाद साहब आपका भी, और मेम साहब आपका भी। और पूजा, तुम आज के बाद कभी भी बंटी के ऊपर शक मत करना, ठीक है बंटी? चलता हूँ मैं।